दोस्तों, अगर अचानक दुनिया के सबसे अहम तेल रास्ते बंद होने लगे और उसी समय कुछ देश भारत के लिए अपने दरवाजे खोल दे तो इसका मतलब भारत की फॉरेन पॉलिसी अपना कर्तव्य दिखा रही है। इसका अंदाजा आप इससे लगाइए कि अमेरिका की तरफ से यू टर्न लेते हुए भारत को 30 दिनों की छूट दी गई है कि जितना चाहे उतना तेल भारत रूस से खरीद सकता है। दूसरी तरफ ईरान के द्वारा स्टेट ऑफ हॉर्मुज को तो ब्लॉक किया गया है, लेकिन कल भारत के विदेश मंत्री द्वारा ईरान के विदेश मंत्री से फोन पर बात होने के बाद ईरान की तरफ से भी बड़ा तोहफा भारत को दिया गया है। यानी कि आप देखिए कि भारत इस समय अमेरिका, रूस, ईरान और इजराइल सबके साथ डील कर रहा है और यही भारत की फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी ताकत है। तो चलिए इन सभी खबरों को एक एक करके इस वीडियो में डिटेल से समझते हैं। दरअसल हाल ही में अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान के बढ़ते टकराव ने मिडिल ईस्ट की स्थिति को काफी तनावपूर्ण बना दिया है। इस संघर्ष का सबसे बड़ा असर ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर पड़ रहा है। खास तौर पर खाड़ी देशों से आने वाला तेल प्रभावित हो रहा है और इसी वजह से दुनिया भर में तेल की कीमतें अचानक तेजी से बढ़ने लगी। अमेरिका के प्रमुख कच्चे तेल बेंचमार्क वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी WTI की कीमत एक ही दिन में करीब 8.5% बढ़कर $81 प्रति बैरल तक पहुंच गई। ये मई 2020 के बाद सबसे बड़ी एक दिन की बढ़त मानी जा रही है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमत भी लगभग $85 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई। हालांकि अगले दिन कीमतों में थोड़ी गिरावट जरूर देखने को मिली, लेकिन बाजार में अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। इस बीच अमेरिका ने भारत को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। पहले अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल खरीदने के कारण 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया था, जिसे एक तरह की सजा माना जा रहा था। लेकिन अब मौजूदा हालात को देखते हुए अमेरिका ने भारत को 30 दिनों के लिए रूसी तेल खरीदने की अस्थायी अनुमति दे दी है। यानी अगले एक महीने तक भारत रूस से तेल खरीद सकता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल रिफाइनर है और पेट्रोलियम उत्पादों का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक भी है। अगर भारत को पर्याप्त तेल नहीं मिलेगा तो इसका असर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक बाजार पर भी पड़ेगा। इसीलिए अमेरिका ने फिलहाल स्थिति को संभालने के लिए ये अस्थायी राहत दी है। विशेषज्ञों के अनुसार पिछले कुछ दिनों में भारत की रिफाइनरी कंपनियां तेजी से रूसी तेल की तलाश कर रही है। ऊर्जा डेटा ट्रैक करने वाली कंपनी केपलर की एक वरिष्ठ विश्लेषक के मुताबिक बाजार में ये चर्चा है कि भारत ने पिछले 2 से 3 दिनों में करीब 6 से 8 मिलियन बैरल रूसी तेल खरीद लिया है। हालांकि अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का कहना है यह केवल एक अल्पकालिक कदम है। उनका कहना है कि इससे रूस को कोई बड़ा आर्थिक फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ये छूट केवल उन तेल कार्गो पर लागू होगी जो पहले से समुद्र में फंसे हुए हैं। इस पूरे संकट के बीच एक और बड़ी चिंता सामने आई है और वह है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है जहां से लगभग 20% वैश्विक तेल सप्लाई गुजरती है। लेकिन ईरान की चेतावनियों और बढ़ते तनाव के कारण इस रास्ते पर तेल टैंकरों की आवाजाही लगभग रुक गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले सप्ताह से कोई भी भरा हुआ तेल टैंकर इस रास्ते से नहीं गुजरा है। इसका मतलब यह है कि अगर ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो वैश्विक तेल बाजार में बड़ी कमी पैदा हो सकती है और कीमतें और ज्यादा बढ़ सकती है। अब अगर भारत की स्थिति की बात करें तो फिलहाल भारत के पास लगभग 100 मिलियन बैरल कच्चे तेल का भंडार मौजूद है। ये भंडार देश की करीब 45 दिनों की जरूरत को पूरा करने के लिए काफी माना जाता है। इसीलिए विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 3 से 4 हफ्तों तक भारत की रिफाइनरियों पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मिडिल ईस्ट में संघर्ष लंबा खिंचता है और तेल सप्लाई में बाधा जारी रहती है तो भारत के लिए चुनौतियां बढ़ सकती है। भारत वैकल्पिक स्रोतों से तेल मांगने की कोशिश कर सकता है, जैसे कि वेनेजुला, लेकिन वहां से तेल आने में लगभग 1 महीने लग जाता है। दिलचस्प बात यह भी है कि पिछले साल अमेरिका ने भारत पर कुल मिलाकर 50% तक टैरिफ लगाया था, जिसमें 25% विशेष रूप से रूसी तेल खरीदने के कारण लगाया गया था। बाद में यह शर्त रखी गई कि भारत रूस से कम तेल खरीदेगा और अमेरिका से ज्यादा ऊर्जा खरीदेगा। अमेरिका ने यह भी चेतावनी दी थी कि अगर भारत फिर से रूस से ज्यादा तेल खरीदता है तो वह टैरिफ दोबारा लागू किया जा सकता है। लेकिन अब फिलहाल अमेरिका की तरफ से खुद 30 दिनों की छूट दी गई है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अगले 30 दिनों में वैश्विक तेल बाजार किस दिशा में जाता है। अगर मिडिल ईस्ट में तनाव कम नहीं होता तो तेल की कीमतें
कीमतें और बढ़ सकती है और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ सकता है। इसके साथ ही एक और दिलचस्प बात सामने आई है। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने यह संकेत दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को लेकर उसका रुख अलग अलग देशों के लिए अलग हो सकता है। कुछ पश्चिमी देशों के साथ तनाव के कारण वहां प्रतिबंध कड़े किए जा सकते हैं, लेकिन एशियाई देशों के साथ ऊर्जा व्यापार को लेकर ईरान ज्यादा टकराव नहीं चाहता। इसी वजह से भारत और चीन जैसे देशों के लिए ऊर्जा आपूर्ति के रास्ते पूरी तरह बंद होने की संभावना कम मानी जा रही है। भारत और ईरान के बीच लंबे समय से रणनीतिक और आर्थिक संबंध रहे हैं। खास तौर पर ऊर्जा व्यापार में दोनों देशों का सहयोग पहले भी काफी मजबूत रहा है। कुछ साल पहले तक भारत ईरान से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदता था। बाद में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और भू राजनीतिक परिस्थितियों के कारण ये व्यापार कम हो गया, लेकिन दोनों देशों के बीच संवाद और सहयोग पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। इसी दौरान एक और महत्वपूर्ण विकास देखने को मिला। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों ने भी भारत को LNG यानी तरलीकृत प्राकृतिक गैस की सप्लाई का प्रस्ताव दिया है। भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और आने वाले वर्षों में गैस की मांग भी काफी बढ़ने वाली है। ऐसे में कई ऊर्जा निर्यातक देश भारत के साथ दीर्घकालिक समझौता करना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया पहले से ही दुनिया के सबसे बड़े LNG निर्यातकों में से एक है। वहां से एशिया के कई देशों को गैस की सप्लाई होती है। अगर भारत के साथ समझौता होता है तो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी ये बड़ा बाजार साबित हो सकता है। वहीं कनाडा भी अपने गैस निर्यात को बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है और भविष्य में एशियाई बाजारों में अपनी मौजूदगी मजबूत करना चाहता है। हालांकि इन सभी सकारात्मक खबरों के बीच कुछ चुनौतियां भी सामने आ रही है। ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता बढ़ने का असर कीमतों पर दिखाई देने लगा है। कुछ कंपनियों ने गैस की कीमतों में बढ़ोतरी भी की है। इसके अलावा कुछ रिफाइनरियों को कच्चे तेल की सप्लाई में अस्थायी परेशानी का सामना करना पड़ा है, जिससे उत्पादन पर भी असर पड़ा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर मिडिल ईस्ट में तनाव ज्यादा लंबा खिंचता है तो वैश्विक ऊर्जा बाजार पर दबाव और बढ़ सकता है। ऐसे में भारत के लिए जरूरी होगा कि वह अपने ऊर्जा स्रोतों को और ज्यादा विविध बनाए, यानी अलग अलग देशों से तेल और गैस खरीदकर जोखिम को कम करने की रणनीति अपनाई जाए। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ईरान के अलावा रूस की तरफ से पहले ही भारत को बड़ा ऑफर दिया जा चुका है। रूस ने पहले ही संकेत दिया था कि अगर भारत को अतिरिक्त कच्चे तेल की जरूरत होती है तो वह सप्लाई देने के लिए तैयार है। खबरों के मुताबिक रूसी तेल के कुछ बड़े कार्गो पहले से ही समुद्र में मौजूद है और जरूरत पड़ने पर भारत तक पहुंचाए जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर बाजार में कमी बढ़ती है तो भारत के पास एक वैकल्पिक स्रोत मौजूद रहेगा। साफ है दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया में एक बड़ा ऊर्जा संकट खड़ा हुआ है और हर बार की तरह इस संकट में भी भारत किसी तरह से अपने आप को बचा सकता है। खुद अमेरिका भी नहीं चाहता कि भारत को तेल सप्लाई कम हो, क्योंकि भारत की रिफाइनरी जितना तेल रिफाइन करेगी वह यूरोपीय देश और दुनिया के अन्य देशों को सप्लाई किया जाएगा। हालांकि अमेरिका अगर ये छूट नहीं भी देता तो भी भारत रूस से ही तेल खरीदना जारी रखता और भारत ने ऐसा कदम पहले ही उठा लिया था। बहरहाल दोस्तों, भारत की फॉरेन पॉलिसी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर भारत की फॉरेन पॉलिसी सही डायरेक्शन में है तो कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही इस वॉर से रिलेटेड कोई भी अपडेटेड खबर सामने आती है तो हम वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे। इसीलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।